हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग नेक्स्ट वाला कोई पेपर सॉल्व करेंगे और जीएस से स्टार्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पेपर की तरफ। हम लोग इससे पहले एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे इंडेक्स में। समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा का 2021 का 14 तारीख का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व करेंगे भाग नंबर 1 में ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेट पेपर स्टार्ट करते हैं और ये प्रीलिम्स का पहला सेट है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि इससे हम अच्छे से एनालाइज भी करते चलेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन तक फंसे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद उसकी जो व्याख्या है, हम उस व्याख्या को भी पढ़ते चलेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग चाहें तो नोट भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास के साथ। प्राचीन इतिहास के कितने क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो नहीं है इस पे ध्यान देना है आपको, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ए फाहियान, जो 399 से 414 ईस्वी को मतलब भारत भ्रमण उनका हुआ था। और जो ह्वेन सॉन्ग हैं वो हर्षवर्धन के काल में आए थे, 629 से 645 ईस्वी, ये भी सही है। और सी सिंह 679 से 695 ईस्वी के बीच में, ये गलत है। और डी अल मसूदी, इनका जो सन दिया गया है वो 957 ईस्वी दिया गया है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों को जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे आप लोग नोट करते चलिएगा। तो इसमें जो अलमसूदी का सन है वो दिया गया है 915 से 916 और ऊपर दिया हुआ है 957, तो ये भी गलत है। तो इसमें दो ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर सी माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्राचीन इतिहास चल रहा हमारा और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो भी विदेशी लोग भारत घूमने आए थे वो कितने इम्पोर्टेंट है और सन कितने इम्पोर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किस राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है, तो पहला नंबर है हर्षवर्धन, दूसरा नंबर है गोपाल, तीसरा नंबर है यशोवर्मन और चौथा नंबर है नंदीवर्मन पल्लव मल। और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं, ओनली 1, 2 एंड 4। फिर दूसरा ऑप्शन है 2, 3, 4। फिर तीसरा ऑप्शन है 2, 4 और चौथा ऑप्शन है 2, 3। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, 2 और 4। 2 और 4 कौन? गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल, इनको प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना गया था। ठीक है, और इसकी व्याख्या ये है। उसके बाद आप लोग व्याख्या चाहें तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है, जिसमें इम्पोर्टेंट है दिल्ली सल्तनत। ऊपर वो टॉपिक का भी नाम दिया हुआ है और मध्यकालीन भारत में कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी आप लोग समझ जाएंगे और दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप लोग देखते चलिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो इसका ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी है नासिरुद्दीन महमूद और सी है नासिरुद्दीन खुसरो शाह और डी है अलाउद्दीन महमूद शाह। तो इसका सही ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, और आप लोग इसकी जो व्याख्या है वो देख सकते हैं। खिलजी वंश के जो अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में
हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है किनारे लगाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? साम्राज्य की सुरक्षा हेतु मतलब साम्राज्य की सीमाओं की जो सुरक्षा है उसके लिए विशेष सेना का गठन किया था। तो इसके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी है नासिरुद्दीन महमूद, सी है बलबन और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया था तो ये भी हम लोग देख लेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था और इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की मरम्मत कराई गई और सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई थी। दिल्ली तथा सीधी के किलों की मरम्मत भी कराई गई थी और इन्होंने ही शराब पे भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिए 2 क्वेश्चन हमारे दिल्ली सल्तनत से आए हैं, उसके बाद मुगल साम्राज्य, ये मध्यकालीन भारत चल रहा है। तो मुगल साम्राज्य का जो क्वेश्चन है पहला, इसमें मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो ये तो मतलब अच्छा क्वेश्चन था। तो नॉर्मली इसको ऑप्शन दिया गया है मुर्शिद कुली खां, सरफराज खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, अलीवर्दी खां। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो मुर्शिद कुली खान होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देखते चलते हैं। मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम जो सूबेदार मुर्शिद कुली खां था और इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई थी। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। 1719 ईस्वी में फर्रुखशियर द्वारा मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा का क्षेत्र भी दे दिया गया था। वर्ष 1727 में शुजाउद्दीन, 1739 में अलीवर्दी खां और 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। और सिराजुद्दौला के साथ ही कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा बी, लहना। इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था और गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने। इनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर के हरिके नामक गांव में हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्री चंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के शिष्य थे और ये 10 गुरु हुए थे। इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे आप कवर कर लीजिएगा और इन्होंने जो जो काम किए वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जहांगीर ने, जैसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर ने किसको, कौन से गुरु को, सिख गुरु को फांसी दी थी, और तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास में मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ जहाँ से होता है, तो यहाँ से आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो पुर्तगाल का कौन नहीं था? कोई ऑप्शन दिया गया है। पहला है दुआर्ट बारबोसा, बी है डोमिंगो पायस, सी है पीटर मुंडी और डी है फरनाओ नुनीज। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, पीटर मुंडी। जो पीटर मुंडी है वो ब्रिटेन का निवासी था और ये शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है,
और बाकी सभी यात्री मतलब बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नांडो नूनेज ये सब पुर्तगाली थे। नेक्स्ट टॉपिक है जो निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन एवं अन्य आंदोलन से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए घटनाएं देखते हैं। पहली घटना है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, और दूसरी है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, और तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इन चारों के जो सन के हिसाब से हमें इनको लगाना है, ठीक है। तो इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो जो लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। तो ये 1913। और दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी, महाराष्ट्र में। और जो तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। तो बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। और उसके बाद पूछा गया है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो ये हुई थी कलकत्ता में 1784 ईस्वी में। तो इसका सही कालक्रम देखा जाएगा तो हिक्की का बंगाल गजट 1780 में हुआ था, तो सबसे पहले ये हुआ था। तो तीसरा, उसके बाद 1784 में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो तीसरा, चौथा, और उसके बाद 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसका सही ऑप्शन भी देख लेते हैं चल के। ये कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो तीसरा, हाँ, तो ये इसका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग और अधिनियम, इसमें मैं टॉपिक भी दिखाती जा रही हूँ, व्याख्या भी दिखाती जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आए कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको आप अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछा गया है। तो पहला नंबर है जो इसमें पूछा गया है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ये पढ़ के तो मुझे याद आया कि कल के पेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, और उसमें गवर्नर जनरल्स के नाम दिए हुए हैं ऑप्शन में। ये क्वेश्चन देखिए इसमें भी पूछा जा चुका है, इसीलिए कहते हैं PYQ को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, उससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। तो ऑप्शन मतलब नंबर 1 ये है, और नंबर दूसरा है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इसका जो पहला नंबर है वो सही नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो 10 जून नहीं 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया था। क्योंकि गवर्नर भी याद होने चाहिए, क्योंकि कल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। और अगर इसका सेकंड नंबर देखा जाए तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश अधिकारी थे उनको भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो दूसरा वाला इसका सही है और पहला गलत है, क्योंकि 10 जून नहीं 10 जुलाई होगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। तो इसका जो अभिकथन है वो है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, और इसका जो कारण बताया गया वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो
ये दोनों ही कथन और कारण सही है और इसकी सही व्याख्या भी है, क्योंकि 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, ताकि जो ब्रिटिश निवासी हैं वो लोग भारत की जो एक मानसिकता है या हालत है उसको समझ सकें। तो कारण भी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, नंबर दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा नंबर दिया गया है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये जो दोनों ही कथन हैं ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो 1919 का अधिनियम आया था तो उसमें ये बात की गई थी कि भारतीय सिविल सेवा के लिए मतलब एक अलग परीक्षा का प्रावधान होना चाहिए और जो भारत में ही कराई जानी चाहिए। और 1941 में जो यूरोप वासियों की का प्रतिशत था ना इस परीक्षा में पास होने का, वो भारतीयों से काफ़ी कम हो गया था। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, बोथ 1 और 2 दोनों। ठीक है, भारत और इसकी जो व्याख्या है आप देख सकते हैं। और इसमें पहली परीक्षा भारत में कराई गई थी 1922 में इलाहाबाद में आयोजित हुई थी ICSE की, और 1926 में इसका गठन किया गया था, और 1941 में संख्या यूरोपियों की भारतीयों से वो काफ़ी कम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, ये टॉपिक है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा। कब यह कविता कब लिखी गई थी? 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोरखपुर, काकोरी षड्यंत्र केस में। ठीक है, और इसकी व्याख्या एक बार मुझे लगता है जरूर पढ़ लेनी चाहिए हमें। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी, और 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था? 11 जून 1857 को शाहजहांपुर यूपी में। ठीक है, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या किया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसमें कथन और कारण पूछा गया है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो कथन है वो ये है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, और इसका जो रीज़न बताया गया है वो ये है कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जाता है रीज़न। तो इसका जो कथन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, तो ये सच है। जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, और इसी कांड के बाद गांधी जी ने भी अपनी एक उपाधि को त्याग दिया था। वो कौन सी उपाधि है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसी प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। तो 18वीं शताब्दी, बी दरोगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कॉर्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंडनायकों
मजिस्ट्रेट को जिले की पुलिस का भार दिया गया और मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार भूस्वामी होते थे। और मुझे तो लगता है इसी टाइम पे जो पुलिस की एक इमेज बन गई ना हमारे दिमागों में नेगेटिव, वो आज तक ही चली आ रही है, क्योंकि उस टाइम जो दरोगा की दादागिरी है ना, वो गरीबों पे बहुत चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन पूछा गया है। तो पहला नंबर है 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, और दूसरा है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, इसमें सही पूछा गया तो ये दोनों ही सही हैं बोथ। और ये रहा इसका ऑप्शन सी सही है, एक और दोनों। ठीक है, और ये इसकी व्याख्या है। तो आपको जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेंगे। और ये विजन 2024 योजना रेल क्षमता निर्माण से जुड़ी है। विजन 2024 योजना, ठीक है, किससे जुड़ी है? रेल क्षमता निर्माण। और बजट 2022-23 ये तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अपने। हाँ, रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह से हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में बड़ी पहल की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति की 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके इसका सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका बी ऑप्शन सही है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इनकी अन्य पुस्तकें हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, श्यामधेनु, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये हम लोगों ने कल भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका सही ऑप्शन कहाँ चला गया? हाँ, ये है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। और हम लोगों ने ये सारे इम्पोर्टेंट युद्ध कल पढ़े थे। इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी में। और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1750 से 1754। इसे आंग्ल कर्नाटक का युद्ध भी बोलते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध बोलते हैं, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था 1749 से 54 के बीच में। और सी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी में। और 4th नंबर पे दिया गया द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, और ये हुआ था 1878 से 1880 के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार लगाइए। तो इसमें एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि इसमें जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घटनाओं, कौन सी घटना कौन से सन में हुई थी ये जरूर पढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। तो पूछा गया कर्जन वायली की हत्या। तो कर्जन वायली की हत्या हुई थी 1 जुलाई 1909 को, और खुदीराम बोस को मृत्यु 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दी गई थी। मतलब इनको फांसी दी गई थी, मृत्युदंड। और तीसरा है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 जनवरी 1881 को। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ, ये हुआ था 1912 में। तो जो इसका सही ऑप्शन बनेगा केसरी, सबसे पहले केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था 1881 में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा खुदीराम बोस की मृत्यु, यानी कि तीसरा, दूसरा। और उसके बाद कर्जन वायली की हत्या हुई थी, मतलब इसका सही ऑप्शन होगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था?
तो इसका जो इसमें सही ऑप्शन दिया नहीं गया है, क्योंकि इसमें 52% व्यय होता था ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का। तो इसके बाद जो हमारा भारत का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारा आज इस पेपर का हिस्ट्री वाला सारा पोर्शन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेपर में हम लोग भारत के भूगोल से स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।